सेम स्कूल, सेम क्लास, सेम टीचर, फिर भी एक बच्चा आगे निकल जाता है और दूसरा जिंदगी भर स्ट्रगल करता है। क्यों? अगर आप पेरेंट हो या स्टूडेंट, अपनी सेहत, रिश्ते को बेहतर करने और पैसा कमाने में स्टक हो गए हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। पिछली वीडियो में हमने जाना कि माइंडसेट यानी सोचने का तरीक़ेकार क्या होता है। वीडियो को लाजमी देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये दो माइंडसेट डिफरेंट क्यों होते हैं, जानेंगे एक ऐसी कहानी से जो दो दोस्तों की है, माहिर और फहाद। इनकी उम्र 10 साल है, घर बिल्कुल करीब है, बचपन के दोस्त हैं। दोनों एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां रिसोर्सेज कम और प्रेशर ज़्यादा है। माहिर और फहाद अक्सर एक दूसरे के घर भी आते जाते हैं। दोनों एक ही स्कूल, एक ही क्लास, एक ही टीचर से पढ़ते हैं और आज के दिन एग्जाम का रिजल्ट लेके वापस आए हैं फहाद के घर पे। फहाद धीरे से कमरे में दाखिल होते हुए कहता है, मुझसे पढ़ाई नहीं होती, इतने कम नंबर आए, टीचर का कुछ समझ नहीं आता। उसकी माँ कहती है, अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो आगे जाके हमारे हालात कैसे अच्छे होंगे। फहाद बाहर आते हुए कहता है, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं अपनी पढ़ाई और हालात कैसे बेहतर करूं। माहिर ये सब देख रहा था और कहता है, मेरी माँ कहती है, जब भी तुम जिंदगी में कुछ चाहो और तुम्हारी चाहत के मुताबिक वो ना मिले, उस वक्त अपनी गलती और अपनी खामी को ढूंढना और उसको बेहतर बनाने का हल तलाश करना। मैं खुद एग्जाम के इस रिजल्ट को अपनी माँ की नज़र से देखता हूँ। वीडियो पॉज करें और कमेंट्स में बताएं, अगर आप माहिर या फहाद की जगह होते तो आप क्या कहते। अब तक आपने देखा कि फहाद का माइंड खुद को रुक जाने के अंदाज में सोच रहा है, जो कि फिक्स्ड माइंडसेट है, जबकि माहिर आगे बढ़ने के लिए सोच रहा है, जो कि ग्रोथ माइंडसेट है। और यहाँ से उन दोनों की जिंदगी अलग डायरेक्शन लेती है। इस कहानी के आखिर तक बने रहिएगा, हम बताएंगे कि फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट जैसी सोच कैसे बनती है। वक्त गुजरता है और उनकी एज 20 साल पे आ पहुंची है। माहिर फहाद के घर चक्कर लगाता है और देखते ही कहता है, ये अपनी सेहत का क्या हाल कर लिया। फहाद बताता है, पहले कॉलेज और अब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, हालात मजीद ख़राब है फीस देने की वजह से। मालूम नहीं इस फील्ड में क्या होता है, एडमिशन तो ले लिया है, बस कुछ बन के निकल जाऊं। माहिर ने कहा, मैंने एक ऐसी जगह से तालीम हासिल की है जिधर 14 साल की उम्र में ये पता चल गया था कि मुझे बनना क्या है, और आज मैं अपने करियर पर पूरा फोकस्ड हूँ। मैं भी अब यूनिवर्सिटी जाता हूँ, अपनी फील्ड मैंने खुद से सेलेक्ट की है, मुझे मुनासिब जॉब भी मिल गई थी जिससे मेरे हालात बेहतर हुए। फहाद ने पूछा, कैसी तालीम? तालीम तो मैं भी हासिल कर रहा हूँ, स्कूल कॉलेज गया, तो तुम में और मुझ में क्या फ़र्क रहा? माहिर ने कहा, मुझे किसी ने बताया कि एजुकेशन का मतलब ये है, जिस एज में तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो उससे रिलेटेड एजुकेशन हासिल करना ज़रूरी होता है, ना कि वो सब पढ़ना जिसकी तुम्हें अभी ज़रूरत ही नहीं है। तो ढूंढने पे मुझे एक ऐसा इदारा मिला जहां एजुकेशन हासिल करने का तरीक़ेकार बिल्कुल डिफरेंट है। वहां मैंने सीखा कि जॉब करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, कोई भी टेक्निकल स्किल्स जिससे मैं किसी के लिए काम कर सकूं, जो कि यूनिवर्सिटी डिप्लोमा सर्टिफिकेशन के ज़रिए सीख सकते हैं। दूसरा है सेलिंग स्किल्स, बेचना आना चाहिए ताकि मैं अपनी स्किल्स या प्रोडक्ट को आसानी से सेल आउट कर सकूं और पैसे कमा सकूं। और तीसरी चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत करने का तरीक़ेकार, ताकि लोगों से बेहतर रिश्ते बना सकूं, अपना नेटवर्क बढ़ा सकूं। नेटवर्क बढ़ेगा तो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। कमेंट्स में बताएं कि आपको अब तक की तालीम से क्या फ़ायदा हुआ है। क्या आपने कमाना सीखा, बेचना सीखा या बातचीत करने का तरीक़ेकार सीखा? फहाद ने कहा, मुझे बस इतना पता है कि यूनिवर्सिटी करोगे, डिग्री होगी तो अच्छी जॉब मिलेगी, मगर तुम्हें जॉब कैसे मिल गई? माहिर ने कहा, मुझे 1 साल के अंदर वो कॉन्फिडेंस मिला जिससे मैं बाहर निकलकर लोगों से बातचीत कर सका, मुख्तलिफ चीज़ों को बेचना शुरू किया जिससे मेरा नेटवर्क बना, और यहीं से मैंने कमाना शुरू किया अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए। अगले 2 साल में हमें बताया गया कि अपना करियर कैसे ढूंढना है, कैसे सेलेक्ट करना है और किस तरीके से हासिल करना है।
अपने बजट में रहते हुए। माहिर ने कहा, ये थी अब तक की मेरी स्कूलिंग, और अच्छी स्कूलिंग से ज़िंदगी बदलती है। तो वीडियो पॉज करके कमेंट्स में बताएं कि आप अपनी स्कूलिंग एजुकेशन को अपग्रेड करना चाहेंगे। कुछ अरसा गुजरा, दोनों दोस्तों की एज 30 साल पे आ पहुंची। दोनों की शादी हो चुकी थी। एक दिन इनका मिलना होता है। माहिर पूछता है, शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? फहद कहता है, बस गुजर रही है। पैसों की थोड़ी तंगी रहती है, बेगम सुनती नहीं, मेरी बेगम से बनती नहीं, और बच्चे हमारी नहीं सुनते। माहिर ने समझाया, तुम जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर परेशान रहे हो, मगर उन जिम्मेदारियों को कैसे करना है ये नहीं सीखा। माहिर ने कहा, परेशानियों पर किए जाने वाले तबसरे उनका हल नहीं निकालते, हल निकलता है सॉल्यूशंस पर बात करके। माहिर ने कहा, फहद, रिश्ते में तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो तुम्हें निभानी होंगी। तुम्हें अपनी फैमिली में एक दोस्ती का माहौल क्रिएट करना होगा, जहां सबको आज़ादी हो अपनी बात कहने की, एक दूसरे की बात सुनने की और समझने की। तुम्हें अपने अंदर सुनने का पेशेंस बढ़ाना होगा। किसकी क्या ज़रूरत है, क्या चाहत है, इसको सीरियसली लेना होगा। क्या तुम उसको पूरा कर सकते हो ये बताना होगा, और जो पूरा नहीं कर पाओ उस पर नेगोशिएट करना होगा। और नेगोशिएशन भी एक स्किल है जो तुम्हें सीखनी होगी। रिश्ता सिर्फ पैसे से नहीं, आपके अल्फाज से भी बनता है, जो मैं कुछ टाइम पहले जान चुका था। कमेंट्स में बताएं, क्या आप अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियों को लेकर परेशान हैं कि कैसे पूरा करें? फहद ने कहा, मुझे अपनी काफ़ी कमियों का एहसास हुआ है। शायद मैं हर तकलीफ से अब तक भागता रहा था, मगर वो तकलीफ बचपन से अब तक बढ़ती चली गई, और आज मुझे ना चाहते हुए भी तकलीफ को देखना पड़ रहा है, अपनी सेहत, अपने रिश्तों में और फाइनेंशियली। शायद मैंने वो तालीम वक्त पे हासिल नहीं की जिसकी ज़रूरत मेरी ज़िंदगी में पड़नी थी। अब तक आपने देखा फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का असर फहद और माहिर की ज़िंदगी पे क्या रहा। अब हम जानेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो इस तरह का माइंडसेट डेवलप करती हैं, और उनको डिटेल में हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो पहला है डिफ़ॉल्ट सिस्टम। हम सब में एक डिफ़ॉल्ट सिस्टम होता है, एक खाली बॉक्स की तरह। जब इंसान पैदा होता है वो बिल्कुल खाली होता है, और जैसे आगे बढ़ता है और एज आगे बढ़ती है, ये बॉक्स भी भरता चला जाता है उन चीज़ों में जिसमें आप अच्छे होते हो और कमज़ोर होते हो। एक ऐसा बॉक्स जिसमें आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस रखी जाती हैं। इस बॉक्स में स्ट्रेंथ्स बढ़ाने की बेहतरीन एज 7 साल तक होती है। इसमें वीकनेसेस आ भी जाए तो 25 साल तक हम आसानी से दूर कर सकते हैं, और अगर इसको चेंज ना करें तो 25 साल के बाद इसमें मजबूती आती रहती है, और चेंज करना उतना ही मुश्किल हो जाता है फिक्स्ड माइंडसेट वालों के लिए। जबकि ग्रोथ माइंडसेट किसी भी एज में आसानी से अपनी वीकनेसेस को चेंज करने के लिए रेडी होते हैं। 10 से 25 साल एज के स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं ताकि लाइफ लॉन्ग उनका ग्रोथ माइंडसेट डेवलप रहे। वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स आपके डिफ़ॉल्ट बॉक्स में बढ़ती हैं। आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार, आपके टीचर्स और दूसरे स्टूडेंट या दोस्तों के ज़रिए जो आप देखते हैं, सुनते हैं, काम करते हैं या महसूस करते हैं, वो आपका एक्सपीरियंस बनता है। और ये एक्सपीरियंस लंबे अरसे तक एक जैसा रहे तो आपका बिलीफ यानी यकीन बन जाता है, जो कि गलत भी हो सकता है और सही भी। गलत और सही का अंदाज़ा कैसे होता है, इसको डिटेल में फिर किसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और आपका डिफ़ॉल्ट सिस्टम डिसाइड करता है कि हम आगे बढ़ते हुए अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से को और दुनिया के लोगों को किस नज़रिए से देखते हैं। कमेंट्स करके बताएं आप किन चीज़ों पे फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं और किन चीज़ों पे ग्रोथ माइंडसेट। अगर आप पेरेंट हैं और आपके बच्चों की एज 10 से 25 साल है, या आप स्टूडेंट हैं, तो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ें। ऐसी एजुकेशन जिससे आपको फ़ायदा पहुंच सके, जिस एज में भी आप हों, तो हमसे रब्ता करें फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए, और ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करें जिधर स्टूडेंट्स अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना स्टार्ट करेंगे। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
लाइक करें अगर ये वीडियो आपके लिए है, अपने सर्कल में शेयर करें, जिसको ज़रूरत हो उस तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है ग्रोथ माइंडसेट डेवलपमेंट HRCMS बेस्ड लर्निंग सिस्टम में।